Now we are going to discuss properties of dot product. First, it is commutative. Commutative means vector A dot B equal to B dot A. Clear? Second, it is distributive over addition. That is A dot vector B plus vector C, then this will be equal to A dot B plus A dot C. It's follow the distributive law. ये distributive law को follow करता है. Second, third one is if vector A is perpendicular to vector B, then A dot B equal to 0. Why? A dot B equal to magnitude of vector A into magnitude of vector B into cos of angle between vector A and vector B is 90 degree, and this is 0. That is vector A dot vector B equal to 0 if vector A is perpendicular to vector B. If vector A is parallel to vector B, then A dot B equal to A B cos, ये और भी पैरेलल है 0. दैट इज वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू ए बी. कब? जब वेक्टर A एंड B बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. नाउ वेक्टर A डॉट वेक्टर A इक्वल टू A स्क्वायर होता है. हाउ? वेक्टर A डॉट वेक्टर A इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, और हर वेक्टर या हर लाइन अपने के पैरेलल होती है, तो एंगल क्या हो जाएगा? 0. दैट इज A स्क्वायर इंटू 1, दैट इज A स्क्वायर. सिक्स्थ वन इज if A vector A and vector B are at 180 degree, then A dot B equal to magnitude of vector A magnitude of vector B cos 180, that is minus A B. I dot I equal to magnitude of I into magnitude of I. Angle between I cap and I cap will 0, that is cos 0. This is equal to 1 into 1 into 1. This is I cap is unit vector, इसका magnitude 1 होगा. cos 0 1, that is 1. सिमिलरली J कैप डॉट J कैप कितना हो जाएगा? 1. K कैप डॉट K कैप इक्वल टू 1, दैट इज I डॉट I कैप इक्वल टू J डॉट J कैप इक्वल टू K डॉट K कैप इक्वल टू 1. नाउ I कैप डॉट J कैप इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर I मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर J इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन I एंड J, दैट इज 90 डिग्री. I और J एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. I कैप J कैप, व्हाट यू विल गेट? 1 into 1 into 0, that will be 0.
Similarly, j cap dot k cap equal to 0 and k cap dot I cap equal to 0. It means that I dot j cap equal to j dot k cap equal to k dot I cap equal to 0. If vector A equal to a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap and vector B equal to b1 I cap plus b2 j cap plus b3 k cap, then vector A dot vector B equal to a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap dot b1 I cap plus b2 j cap plus b3 k cap. Now this will be a1 I cap dot b1 I cap डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ मैं प्लस b2 j cap प्लस b3 k cap प्लस a2 j cap, इससे इसका डॉट प्रोडक्ट सबके साथ ले लूँ b1 I cap प्लस b2 j cap प्लस b3 k cap प्लस a3 k cap b1 I cap प्लस b2 j cap प्लस b3 k cap. अब जरा देखिए a1 I डॉट, जब इसको ओपन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा a1 I डॉट b1 I प्लस a1 I डॉट b2 j प्लस a1 b3 I डॉट k. अब I डॉट I कितना होता है 1, तो यहां से क्या मिलेगा मुझे a1 b1. जब इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो यहाँ a1 b2 हो जाएगा और I डॉट j 0, तो 0 हो जाएगा. सिमिलरली जब मैं इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो यह हो जाएगा a1 b3 और I डॉट k क्या हो जाएगा 0. यानी कि इसमें से सिर्फ a1 b1 ही सरवाइव करेगा. अब यहाँ भी डॉट प्रोडक्ट होगा, यहाँ भी डॉट प्रोडक्ट होगा. a2 j डॉट b1 I, तो यहाँ a2 b1 j डॉट I 0, यहाँ से भी 0 मिल गया. अब a2 j डॉट b2 j, तो a2 b2 j डॉट j 1, तो 1 इंटू a2 b2 a2 b2. सिमिलरली इसके साथ जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा. a3 k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट सबके साथ ले लीजिए, तो a3 k कैप का डॉट प्रोडक्ट I के साथ j के साथ तो 0 हो जाएगा, बचेगा किसके साथ k कैप के साथ, तो यू विल गेट a3 b3. शॉर्टकट क्या तरीका है हमारे पास कि अगर a वेक्टर a ये दे रखा है, वेक्टर b ये दे रखा है, तो a डॉट b निकालना है तो I का कॉफिशिएंट को I के साथ मल्टीप्लाई करो a1 b1 प्लस j के कॉफिशिएंट को j के कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करो a2 b2 प्लस k के कॉफिशिएंट को k के कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करो, दैट इज a3 b3. राइट, शॉर्टकट है कि a डॉट b निकालना था तो I वाले को एक साथ मल्टीप्लाई करो प्लस j वाले को एक साथ मल्टीप्लाई करो प्लस k वाले को एक साथ मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट द a डॉट b. ठीक.